आज का टॉपिक है भारतीय समाज एवं संस्कृति के लक्षण। बीए पार्ट फर्स्ट, पेपर सेकंड। यानी भारतीय समाज एवं संस्कृति की कौन सी विशेषताएं हैं जिनके कारण ये आज भी जीवित हैं। तो सबसे पहले है भारतीय संस्कृति की प्राचीनता। भारतीय समाज विश्व के अत्यंत प्राचीन समाजों में से एक है। जिस समाज में संपूर्ण विश्व की अधिकांश संस्कृतियाँ मिस्र, रोम, यूनान, माया, बेबीलोनिया, बर्बरता के दौर से गुजर रही थी, उस समय भारतीय समाज एवं संस्कृति काफ़ी उन्नत अवस्था में थी। हुमायूं कबीर ने अपने ग्रंथ भारतीय परंपरा में लिखा है कि हाल ही की खोजों से पता चलता है कि 3000 ईसा पूर्व के लगभग भारत के उत्तर पश्चिम उत्तरी भागों में एक समृद्ध सभ्यता का अस्तित्व था। अभी लगभग 2 दशक पूर्व सतलज घाटी में राजस्थान के जैसलमेर और दक्षिण की ओर अहमदाबाद में लोथल तक सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अतः यह सभ्यता सिंधु घाटी तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि पूर्व और दक्षिण के आधे भारतीय उपमहाद्वीप में प्रागैतिहासिक काल में एक अत्यंत उन्नत संस्कृति रही है। ये थी इसकी प्राचीनता। नेक्स्ट है स्थायित्व। भारतीय समाज की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता स्थायित्वता अर्थात अखंड और अनवरत प्रवाह है। यह प्रवाह कभी किसी आघात से या अकस्मात खंडित नहीं हुआ, बल्कि यहाँ संस्कृति का एक निश्चित विकास और प्रसार होता रहा है, जिसने धीरे धीरे समाज के प्रत्येक अंग और वर्ग को अनुप्रमाणित किया है। विश्व में अनेक समाज और संस्कृतियाँ समय के प्रवाह में जहाँ नष्ट हो गई और जिनके केवल मात्र अवशेष बचे हैं, वही भारतीय समाज एवं संस्कृति अभी भी अपने अस्तित्व को बनाए हुए हैं। आज भी भारतीय समाज में लोग वैदिक धर्म को मानते हैं तथा यज्ञ और हवन के समय मंत्रों का उच्चारण करते हैं। गांव, जाति, संयुक्त परिवार, अध्यात्मवाद, सत्य, अहिंसा, कर्म, पुनर्जन्म, संस्कार आदि अनेक ऐसे सांस्कृतिक अवयव हैं जिन्हें हम स्थायी रूप से अपनाते हैं। नेक्स्ट विशेषता है सहिष्णुता। भारतीय समाज की तीसरी विशेषता इसकी उदार और सहिष्णु प्रवृत्ति है। भारतीय समाज एक ऐसा समूह है जिसमें विश्व की विभिन्न सांस्कृतिक सरिताएं अपना पृथक अस्तित्व समाप्त कर मूल भाव में विलीन हो गई है। शक, हूण, ईसाई, सीथियन, मुस्लिम आदि अनेक संस्कृतियों को भारतीय समाज ने स्वीकार किया है। सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता की भावना रही है। भारतीय समाज ने सभी धर्मों, जातियों, वर्गों, प्रजातियों, संप्रदायों के प्रति उदारता, सहिष्णुता एवं प्रेम भाव रखा। इसका मूल मंत्र समाज के उस प्रमुख विचार से मिलता है जिसके अनुसार सर्वशक्तिमान ईश्वर अव्यक्त, अचिंत्य है एवं मानवीय बुद्धि से परे है और विभिन्न धर्म तथा उपासना विधियां उस ईश्वर तक पहुंचने के भिन्न भिन्न मार्ग हैं। अतः भारतीय समाज ने सहिष्णुता के साथ सभी धर्मों का सम्मान करके उन्हें अंगीकार किया है। नेक्स्ट विशेषता है समन्वयता। भारतीय समाज की एक विशेषता इसकी समन्वयता की महान शक्ति होना है। भारत की भूमि पर विभिन्न जातियां आपस में मिली, लड़ी और भाई भाई की तरह रही, लेकिन वे सभी भारतीय समाज के रक्त में घुल मिल गई। भारतीय समाज ने इन सभी को ठोक पीट कर अपने अनुकूल ढाल लिया है। भारतीय संस्कृति ने समन्वयता की विशेषता के कारण अनेक संस्कृतियों के अनेक तत्वों को ग्रहण किया है। इसलिए आज भी भारतीय समाज की निरंतरता, उपयोगिता एवं सक्रियता बनी हुई है। इसी समन्वयता के कारण भारतीय समाज में विशालता, व्यापकता तथा विविधता परिलक्षित होती है। नेक्स्ट विशेषता है सर्वांगीणता। भारतीय समाज की एक विशेषता उसकी सर्वांगीणता है। भारतीय समाज का संबंध किसी जाति, वर्ग, धर्म या व्यक्ति विशेष से नहीं है, वरन समाज के सभी पक्षों से है और इसके विकास में समाज के सभी पक्षों का योगदान रहा है। सर्वांगीण विकास का लक्ष्य इस लोक तथा परलोक दोनों का विकास करना है। भारतीय समाज में शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक तीनों ही प्रकार की शक्तियों पर बल दिया गया है। इसका लक्ष्य सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी हो, सभी रोग रहित हो कर रहा है। विश्व कल्याण की भावना सम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तः परमेश्वरम संपूर्ण विश्व को परिवार का रूप देती है। तभी तो यहाँ की संस्कृति में वसुधैव कुटुंबकम की भावना को बल मिलता है। इसी से भारतीय समाज में 4 पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की व्यवस्था की गई है। इन पुरुषार्थों की प्राप्ति के लिए आश्रम व्यवस्था बनाई गई है
इस प्रकार भारतीय समाज में भौतिक और आध्यात्मिकता दोनों के समन्वय पर बल दिया गया है, जिससे व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो सके। नेक्स्ट विशेषता है धार्मिकता। भारतीय समाज में धार्मिकता की भी विशेषता है। भारतीय समाज एवं संस्कृति एक धर्म प्रधान संस्कृति है, जिसमें वेद, पुराण, उपनिषद, महाभारत, गीता, कुरान, बाइबल आदि को महत्व दिया गया है। इन सभी ने यहाँ के लोगों को त्याग, तप, संयम, नियम और आशावादी की शिक्षा दी है। व्यक्ति के एवं सामाजिक जीवन की उन्नति के लिए धर्म को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यह निश्चित है कि भारतीय संस्कृति पूर्ण रूपेण धर्मपरायण संस्कृति है। धर्म लौकिक उन्नति एवं परमार्थिक उन्नति दोनों के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। भारतीय धर्म संकुचित न होकर मानवतावादी है, जो कल्याण, क्षमा, दया आदि में विश्वास करता है। नेक्स्ट, भारतीय समाज और संस्कृति की विशेषताओं में आध्यात्मिकता। भारतीय समाज में अध्यात्मवाद को महत्व दिया गया है, अर्थात धर्म और आध्यात्मिकता भारतीय समाज एवं संस्कृति की आत्मा है। भारतीय समाज में सांसारिक भोगलिप्सा को जीवन का ध्येय कभी नहीं माना गया है। यहाँ आत्मा और ईश्वर के महत्व को स्वीकार किया गया है और आध्यात्मिकता को सर्वोपरि आनंद माना गया है। अतः भारतीय समाज आस्तिक है। वैदिक कर्मकांड, गीता के उपदेश, बौद्ध एवं जैन धर्म की साधना इसकी आस्तिकता को स्पष्ट करते हैं। भारतीय आध्यात्मिक चिंतन में कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत को महत्व दिया गया है, जिसके अनुसार व्यक्ति को अपने कर्मों से ही सुख दुख मिलता है। व्यक्ति का दूसरा जन्म होता है और सत्कर्म करके मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। यह भावना व्यक्ति को पुण्य कार्य करने के लिए सदैव प्रेरित करती है। नेक्स्ट विशेषता है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ भी भारतीय समाज की महत्वपूर्ण विशेषता है। पुरुषार्थ सिद्धांत में व्यक्ति के जीवन के 4 आधार बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यही पुरुषार्थ है। धर्म यानी नैतिक दायित्वों के निर्वाह से संबंधित है। अर्थ में वे साधन आते हैं जो व्यक्ति की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, और काम जीवन के आनंद से संबंधित है, और मोक्ष तीनों पुरुषार्थों के बाद आता है, जिसका अर्थ है पूर्व दृष्टि है। इसमें व्यक्ति जीवन मरण के बंधन से मुक्त होकर परमानंद की प्राप्ति करता है। सभी पुरुषार्थ व्यक्ति को समाज में अनुशासित रहकर अपने दायित्व को पूरा करने की प्रेरणा देते हैं। इस प्रकार पुरुषार्थ भारतीय समाज की गौरवमयी निधि कहे जा सकते हैं। नेक्स्ट विशेषता है वर्ण व्यवस्था। भारतीय समाज में सामाजिक जीवन को कार्यात्मक रूप से उपयोगी तथा महत्वपूर्ण बनाने उत्तरदायित्व, अधिकार, कार्य तथा व्यवसाय निश्चित हैं तथा एक दूसरे से भिन्न हैं। ब्राह्मण वर्ण का कार्य अध्ययन अध्यापन करना, क्षत्रिय वर्ण का कार्य राज्य की रक्षा करना, वैश्य वर्ण का कार्य व्यवसाय करना तथा शुद्ध वर्ण का कार्य उपयुक्त 3 वर्णों की सेवा करना है। ऋग्वेद में वर्णों की उत्पत्ति के संबंध में कहा गया है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भावभुजा से क्षत्रिय, जंगा से वैश्य और पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। वर्ण व्यवस्था भारत में सामाजिक स्त्रीकरण का एक प्रमुख आधार भी है। नेक्स्ट विशेषता है आश्रम व्यवस्था। भारतीय समाज में वर्णों के साथ साथ आश्रमों की भी व्यवस्था है। आश्रम व्यवस्था जीवन के विभिन्न स्तरों पर व्यक्ति के भिन्न भिन्न कर्तव्यों को निर्धारित करके उसके व्यक्तित्व को संगठित करने का प्रयास करती है। भारतीय विचारकों ने मानव की आयु 100 वर्ष मानकर उसे 4 समान भागों में विभाजित किया है, जो आश्रम के नामों से जाने जाते हैं। ये आश्रम हैं ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। इन 4 आश्रमों के द्वारा व्यक्ति 4 पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की पूर्ण करता है। कर्म एवं पुनर्जन्म। भारतीय समाज कर्म प्रधान है। यहाँ की मान्यता है कि अच्छे कर्म करने से अच्छा फल तथा बुरे कर्म करने से बुरा फल मिलता है। अतः व्यक्ति को हमेशा सत्कर्म करने चाहिए। इसलिए भारतीय समाज एवं संस्कृति में व्यक्ति की आत्मा को अजर अमर माना गया है। कर्म के संबंध में गीता में लिखा गया है कि मनुष्य को तो केवल कर्म का अधिकार है, फल की इच्छा व्यर्थ है। कर्म के साथ साथ पुनर्जन्म की भावना भी जुड़ी हुई है। पुनर्जन्म का वास्तविक कारण व्यक्ति द्वारा पिछले जन्म में किए गए उसके कर्म ही हैं। इसलिए व्यक्ति को सदैव सत्कर्म करने चाहिए, जिससे व्यक्ति इहलोक तथा परलोक दोनों सुधरते हैं। इस प्रकार कर्म
का सिद्धांत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर आधारित है। ऋण तथा यज्ञ। हिंदू जीवन व्यवस्था में व्यक्ति को 5 प्रकार के ऋणों से युक्त माना गया है। ये ऋण हैं देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, अतिथि ऋण एवं भूत ऋण। मनुष्य आज जो कुछ भी है उसके लिए वह दूसरों का ऋणी है। वह देवताओं, ऋषियों, अतिथियों और पशु पक्षियों का ऋणी है। अतः उनके प्रति दायित्वों का निर्वाह करके वह इन ऋणों से मुक्ति पा सकता है। इन ऋणों से मुक्ति पाने के लिए 5 महायज्ञों की व्यवस्था कर्तव्य निर्वाह के दृष्टिकोण से की गई है। नेक्स्ट विशेषता है संस्कार। भारतीय समाज में व्यक्ति को सामाजिक प्राणी बनाने तथा उसके व्यक्तित्व के चौमुखी विकास करने के लिए 16 संस्कारों की व्यवस्था की गई है। ये संस्कार मानव का शारीरिक, मानसिक और नैतिक शुद्धिकरण करते हैं। डॉक्टर राजवली पांडे ने हिंदू संस्कार ग्रंथ में लिखा है कि संस्कार शब्द का अर्थ है धार्मिक विधि विधान अथवा कृत्य जो आंतरिक एवं आत्मिक सौंदर्य को बाह्य तथा दुख का प्रतीक माना जाता है। ये 16 संस्कार हैं, जैसे गर्भाधान संस्कार, पुष्पवन संस्कार, सीमंतोनयन संस्कार, कर्णभेद संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, उपनयन संस्कार, समावर्तन संस्कार, वेदारंभ संस्कार, केशांत अथवा गोदान संस्कार, विवाह संस्कार और अंत्येष्टि संस्कार। ये सभी संस्कार अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्तियों को समाजोपयोगी बनाते हैं तथा उसे नैतिकता की ओर प्रवृत्त करते हैं। नेक्स्ट विशेषता है संयुक्त परिवार व्यवस्था। भारतीय समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता संयुक्त परिवार व्यवस्था भी है। संयुक्त परिवार से आशय उस परिवार से है जिसमें 3 या 3 से अधिक पीढ़ी के सदस्य एक साथ निवास करते हैं और घर के सबसे बड़े सदस्य मुखिया के अधीन नियंत्रित रहते हैं तथा संपत्ति पर सबका समान अधिकार होता है। नेक्स्ट विशेषता है बच्चों जाति व्यवस्था। तो जाति व्यवस्था भारतीय समाज की एक अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता है। भारत के प्रत्येक भाषाई क्षेत्र में आज लगभग 200 जातियाँ हैं। भारतीय समाज में जातियों की एक व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक जाति के कर्तव्य, व्यवसाय, रहन सहन तथा रीति रिवाज निश्चित हैं। इनका उल्लंघन करने पर जाति द्वारा दंड दिया जाता है। इस प्रकार जाति व्यक्ति के जीवन को संपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। जाति व्यवस्था में अनेक कारणों से समय समय पर परिवर्तन हुए हैं, लेकिन फिर भी ये भारतीय समाज की एक विशिष्ट विशेषता बनी हुई है, जिसके कारण आज भी जाति द्वारा ही विवाह संबंध, व्यवसाय, परिस्थिति आदि निश्चित होते हैं। तो बच्चों, ये थी भारतीय समाज और संस्कृति की विशेषताएं। थैंक यू।